तो भाई बढ़ते हैं मोबाइल की तरफ, बढ़ते हैं लैपटॉप की तरफ, बढ़ते हैं एलईडी लाइट की तरफ, मतलब कि बढ़ते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की तरफ। तो भाई बहुत शॉर्ट में सारी चीजें समझ डालेंगे अपन, और ये चैप्टर जो है वो अपने 5 मार्क्स देकर जाने वाला है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई किस कैटेगरी में करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि भाई एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और एक होता है, मतलब समझ गए ना, मतलब डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं है, बट समझते तुम सब हो। तो बस वो जो होते हैं उनके पास अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो अगर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो उसको अपन कहते हैं कंडक्टर। अगर कंडक्टिविटी है ही नहीं, मतलब अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ ही नहीं कर रहा, तो वो कहलाता है इंसुलेटर। और जो ये कहता है कि मैं ना तो इंसुलेटर हूं, मतलब मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा है मगर एक मेटल से कम है, तो फिर क्या कहेंगे? तो उसको हमने नाम दिया सेमीकंडक्टर, और उसने हमारी दुनिया बदल डाली। पहले एक कमरे में कंप्यूटर था, अब हमारे हाथ पर कंप्यूटर है। पहले इतना भारी होता था कि तुम इतने बड़े उसके अंदर डिवाइसेस लगे होते थे, ट्रायोड्स लगे होते थे, अब इत्तू पिद्दू सा होता है। एक छोटी सी चिप के अंदर इतने सारे अपने पास पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, काउंट करने बैठोगे तो काउंट ना कर पाओगे, 10 टू द पावर 6-7 की रेंज में होते हैं। तो यार ये सब जो इन्हेंसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, ये सब करके लाए हैं सेमीकंडक्टर। तो चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अपन ने कहा कि 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक कैटेगरी हमारे पास है कंडक्टर, दूसरी है हमारे पास इंसुलेटर। कंडक्टर्स जो कंडक्ट करें, जो अपने में से अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को, और एग्जांपल्स हैं और मेटल्स आर कंडक्टर्स इन नेचर। नाउ कमिंग टू इंसुलेटर, तो लकड़ी, वुड, रबर, माइका। भैया जब अपन विंटर सीजन या बेसिकली रेनी सीजन में आते हैं, जब वुड गीली होती है तो करंट लगता है ना कई बार उस पर, कितनों को लगा भी होगा। और अभी तुम सोच रहे होगे हाँ आपको कैसे पता, क्योंकि मुझे भी लगा है भाई। झांकी वगैरह लगती है ना, तो उसमें हम जाते थे जब छोटे थे, तो वो गीला हुआ, पानी गिरा, उसके बाद कहीं से कोई वायर कनेक्ट हुआ, पता चला शॉक लग रहा है। क्यों? क्योंकि वुडन तो जो मटेरियल था, जो लकड़ी थी, वो तो कंडक्टर नहीं था, वो तो अपने में से अलाउ नहीं कर रहा था, मगर जैसे ही लिक्विड आया, वाटर आया, वो भी आयंस के साथ, उसने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। खैर ये तो एक एग्जांपल था। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है जिसने दुनिया बदल डाली, दुनिया हिला डाली, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कहता है सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स whose conductivity lies between conductor and insulator। जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जो 14th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि ना हम तुम हैं, ना हम तुम हैं, हम तो हम हैं, और एवरीवन इज डिफरेंट। सो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग हैं। इस पूरे के पूरे यूनिट में हमको सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है। और चलिए देखते हैं। अब अपन अगर क्लासिफाई करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जो मैं तुमसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, एंड दैट इज एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। एनर्जी बैंड इन सॉलिड, इसका क्या मतलब हुआ, और ये जो आपने एक डायग्राम सा बना रखा है, इस डायग्राम का क्या सेंस है? तो देखो क्या होता है, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, मतलब कि उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं चारों तरफ। बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो ये होगा, तो वो होगा उसका 14, और 14 है तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p2। अब आउटर वाले को अपन क्या बोलते हैं? वैलेंसी शेल, क्योंकि जो कुछ भी होता है सब कुछ आउटर वाले में ही होता है। मतलब अगर मेरे हाथ में एक स्पंज की बॉल है और मैं उसको प्रेस कर रहा हूं और उसके अंदर एक छोटा सा आयरन का पीस है, मैं कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सारा फोर्स सरफेस पर ही होगा। तो वैलेंसी शेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो होता क्या है, जब सॉलिड बनते हैं
तो ये सॉलिड में क्या होगा, एटम्स पास पास आएंगे, उनके बीच की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। जब उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो सब सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ट्रेन में बैठे हुए हैं भाई, आराम से इस समय कोविड के कारण सब आराम से फैले हुए हैं, बैठे हुए हैं, बट जैसे ही अगर अपन 2 साल आगे चले जाएं या 2 साल पीछे चले जाएं, जब सीजन आता है, बिहार में छठ आए या फिर महाराष्ट्र में कोई फंक्शन हो या पंजाब में कोई फंक्शन हो, कहीं पर भी हो, और जब वो लोग सब जा रहे होते हो, ट्रेन में जगह नहीं होती, तो क्या कर रहे होते हो तुम, सॉलिड की तरह अरेंज हो जाते हो, भाई सड़क भाई सड़क भाई सड़क, और ऐसे बिल्कुल धका रहे होते हो। तो क्या आपका हार्ट पुश हो रहा होता है? नहीं भाई, आपकी स्किन पुश हो रही होती है, क्योंकि वो कांटेक्ट में है। वैसे ही जब सॉलिड बनता है तो ये जो वैलेंसी शेल होती है ना, ये आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, और ये होता है, देखो इनिशियली अगर आप देखो तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p2, ये जो पूरा जोन है यहां पर, ये सब सेपरेट थे। ये पूरे जोन में अलग अलग लेवल्स हैं, मगर जैसे ही आपका इंटरेक्शन बढ़ा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हुई, तो क्या हुआ, तो उस केस में यह हुआ कि जो बाहर वाली शेल थी, देखो अंदर वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये नीचे वाले, अंदर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर वाले ये कहते हैं कि भाई अब हमारा तो ये बाजू वाला पुश कर रहा है, भाई सरक, तो अब ये स्किन जो प्रेस होगी तो वो जो वैलेंसी शेल है हमारी, उसमें आपस में इंटरेक्शन हो जाता है, और वो जो पहले अलग अलग एनर्जी लेवल थे, वो एनर्जी लेवल्स कंबाइन हो जाते हैं और कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं। ये पूरा जो जोन है, इसमें जो मैंने डॉटेड बनाया है, ये पूरा कंटिन्यूअस है, इसमें सारे एनर्जी बैंड्स कंटिन्यूअस हो गए हैं, और इसीलिए हम यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं बैंड, क्योंकि अब ये अलग अलग नहीं है, ये डिस्क्रीट नहीं है, ये सब कंटिन्यूअस हो गए हैं। और ये क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपका सॉलिड में इंटरेक्शन हुआ आइटम्स का, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो गई, मगर अभी भी वो फाइनली सॉलिड बना नहीं है, अरेंज हुआ नहीं है प्रॉपर। तो जब वो और पास आते हैं, तो अगर आप गौर से देखो तो एक्चुअली में P के पास, S के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही शेल है, बट P कितने एकोमोडेट कर सकता था? 6, मगर अभी है कितने? 2, मतलब कि उसके पास 4 स्टेट्स ऐसी हैं जो खाली हैं। यानी इस जोन को अगर अपन देखें तो इस जोन में 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 S के 2 P के, बट 4 स्टेट्स P की ऐसी हैं जो खाली हैं। तो जब ये सॉलिड पास में आते हैं तो क्या होता है, जब ये एटम्स पास में आते हैं तो क्या होता है? तो उस केस में ये होता है कि एक टाइम के बाद जो खाली है वो सेपरेट हो जाता है, और जो भरा है वो सेपरेट हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड थे, आउटर मोस्ट वाले 3s2, 3p2, वो बैंड्स अलग हो जाते हैं, और उस बैंड को अपन कहते हैं वैलेंस बैंड। और जो खाली थे, जिनका अब कोई लेना देना नहीं है न्यूक्लियस के साथ, वो बैंड्स फ्री स्टेट में चले गए हैं, उस बैंड को अपन बोलते हैं कंडक्शन बैंड, क्योंकि वो फ्री है। वहां अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया गलती से, तो वो कहेगा मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। जैसे कि स्कूल के बाहर, तुम स्कूल के अंदर हो मतलब वैलेंस बैंड में हो, स्कूल के बाहर आए तुम कंडक्शन बैंड में हो, अब मेरी मर्जी है, मुझे जहां जाना है मैं जाऊंगा, मैं फ्री हूं। तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो कंडक्ट करता है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करता। तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो विड्थ है आपके पास, ये कहलाती है वैलेंस बैंड, और ये ऊपर वाली जो विड्थ है ये कहलाती है कंडक्शन बैंड। और इनके बीच में अगर आप देखो गौर से, तो एक ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, आपने देखा होगा एक गैप है Eg। अगर मैं और अच्छे से दिखाऊं तो ये गैप जिसको मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस गैप की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन मतलब कुछ नहीं है, मैंने तुमको फॉरबिड कर दिया भाई, भूल गया हूं मैं तुम्हें, तुमने जो किया था वैसे ही, कुछ भी नहीं है। अब इस जोन में कोई एनर्जी का लेवल नहीं है, इसीलिए इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फाइनली मैंने आपको एनर्जी बैंड डायग्राम समझा दिया, बट इतना थोड़ी ना करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर इतना समझाने बैठ गए तो पागल हो जाओगे, तो क्या करोगे तुम फिर ये बताओ। तो भाई इसीलिए अपन लोग ये डब्बे वाला डायग्राम प्रेफर करते हैं, साइड में जो बना हुआ है। अभी मैं तुमको इसको भी बताता हूं। बट वैलेंस बैंड क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो न्यूक्लियस से बाउंडेड है। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फ्री होंगे, वही इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करवाते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप।
यहां पर मैंने तुम्हारे लिए वैलेंस बैंड की डेफिनेशन, कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है या फॉरबिडन जो बैंड है वो जो अपना गैप है उस गैप की डेफिनेशन सब कुछ मेंशन कर दिया है। एक बार दिखा भी देता हूं तुमको। The energy band contains valence electron. This band may be partially or completely filled with electrons but never be empty. The electrons in this band are not capable of gaining energy from external electric field to take part in the conduction of electron. मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराने में कोई पार्टिसिपेशन करने वाला नहीं है। ये तो कहेगा मैं तो बाउंडेड हूं न्यूक्लियस के साथ, भाई मैं नहीं भागने वाला। कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो सकता है और खाली भी हो सकता है, मगर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो कंडक्ट करेगा ही करेगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कहलाएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। मुझे लगता है तुम्हें ये सारी बातें अब मेरी समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि एग्जाम में कैसे बनाएंगे। बाबा जी हम फंस जाएंगे अगर हमने वो 2-4 ऐसी लाइनें बनाई तो पता चला कि उलझ गए। नहीं भैया, कुछ नहीं करना तुमको ये वाला डायग्राम बनाना है जो अब तुम्हारे सामने है। क्या कह रहा है ये डायग्राम? भाई एक डब्बा ऊपर जो है ये कंडक्शन बैंड है, एक डब्बा जो नीचे है वो वैलेंस बैंड है। और अगर आपके पास ये गैप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या फिर जनरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा कंडक्शन बैंड में। और जब कंडक्शन बैंड ही खाली है तो क्या होने वाला है? कंडक्ट होगा क्या? नहीं। इसीलिए यह है इंसुलेटर का। अगर मैं आपसे बात करूं कि सेमीकंडक्टर में क्या होगा तो सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगर इतना है तो ये ओवरकम कर लेगा। और यहां मेंशन जरूर करना इस एक्सिस पर आप ले रहे हो एनर्जी एंड दैट टू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर आपके पास मेटल है तो मेटल के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दोनों ओवरलैप करते हैं, गैप ही नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्री है। मतलब सरकारी स्कूल हो गया हमारा, है ना। मतलब हम नहीं चाहते वो वैसा हो बट फिर भी हम एग्जांपल दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें पता है सच क्या है। मतलब आप आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है, आप आके जाना चाहो आप जा सकते हो। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप ही नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए ये 1 मार्क का क्वेश्चन, फॉरबिडन एनर्जी गैप इन केस ऑफ मेटल, आप आंसर देंगे बाबा जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कारण ये है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बोथ आर ओवरलैपिंग इन केस ऑफ मेटल। मेटल के केस में दोनों के दोनों ओवरलैप करते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास हुआ एनर्जी बैंड। यहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते ही बनते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आने वाला है वो सेमीकंडक्टर के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एक होता है इंट्रिंसिक, और जो इंट्रिंसिक है वो प्योर भी कहलाता है। मतलब कि अगर आपके पास सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर है तो सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स हैं तो वो प्योर है। मतलब अपने घर में आने वाला देसी घी टाइप नहीं कि आपने कहा मैं इस कंपनी का लेके आ रहा हूं, आधा पता चला उसके अंदर कुछ और है, आधा कुछ और है, खुशबू डाल दी, वाह ये तो शुद्ध घी है। इसीलिए घर पे बनाओ और घर का ही खाओ, और खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप चाहे कितनी भी डाइटिंग कर लें। खैर, सो मुद्दे पे आए तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म, प्योर स्टेट में जो मिलना मुश्किल है, बट हां अगर अपन सेमीकंडक्टर में देखें तो मिल जाते हैं। बट ये प्योर फॉर्म वहां बहुत काम का है खाने में, बट यहां इतना काम का नहीं है। क्यों नहीं है वो भी समझाता हूं। एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर गौर से देखो तो यहां पर आपके पास ये बैठा हुआ है सिलिकॉन, इसके आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? ये बाजू वाले 4 इलेक्ट्रॉन से कहता है, सिलिकॉन से कहता है भाइयों आ जाओ, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन लो, आओ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं। तो भाई एक सिलिकॉन के साथ ये बाजू वाला सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये चारों सिलिकॉन आ जाएंगे और उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब खत्म काम, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बाजू वाला भी सेटिस्फाई है, मैं भी सेटिस्फाई हूं, मतलब अच्छे से रहना। बट क्योंकि यहां पर जो गैप है वो कम है तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से, भाई कितना भी अच्छा घर हो कोई ना कोई उपद्रवी होता ही है। बता देना मुझे कमेंट में कि तुम्हारे घर में कौन है, बस वो पढ़ डाले तुम्हारा कमेंट, नहीं तो
समझ गए ना तुम लोग। खैर, सो टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये फ्री हो गया, कौन से बैंड में आ गया, कंडक्शन बैंड में आ गया, और वहां पर अपनी वैकेंसी छोड़ दी। पहले यहां पे क्या चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन अंदर बैठा था न्यूट्रल था, मगर इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चला गया, बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं होल्स। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये कौन से बैंड में बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है कोवेलेंट बैंड, वैलेंस बैंड के अंदर। अगर ये बैठा हुआ है वैलेंस बैंड के अंदर, तो क्या करेगा, ये बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन से कहेगा तुम यहां आ जाओ, और ये होल फिर उठ के यहां चला जाएगा। फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट बाजू वाले फिर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये होल यहां आ जाएगा, और इस तरह से ये होल आगे जा रहा है। कि किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि कंडक्शन बैंड वाला तो फ्री है, अगर एक आध दो आ गया तो ठीक है, नहीं तो मेजरली किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, जो किसी काम के नहीं थे। और ये जो होल है, इस पर चार्ज क्या है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, और ये वैलेंस बैंड में बैठा हुआ है, इसीलिए सेमीकंडक्टर के पास दो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड। क्यों बोलते हैं इसको चार्ज कैरियर, मूव तो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाले कौन है, वो वैकेंसी, क्योंकि वो उसने तो कह दिया था मैं बॉन्ड में बैठा हूं, मैं नहीं जाने वाला कहीं। वैकेंसी ने कहा अच्छा आजा भाई, आजा आजा। जैसे कि अपनी क्लास में बहुत सारी चेयर्स हैं और बिल्कुल बाबा जी पढ़ा रहे हैं, सामने से एक बंदा उठ के कहीं गया, तो वो आगे वाली सीट है ना, वो पीछे वालों को अट्रैक्ट कर रही है, आ जाऊं आ जाऊं आ जाऊं, और उनमें से कोई एक उठ के आ जाएगा, फिर इस सीट पर कोई और आ जाएगा। तो बस वो सीट अट्रैक्ट कर रही है, बंदा वही है, इलेक्ट्रॉन वही है, बैठा हुआ था वहीं, मगर वो जो वैकेंसी है वो अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए होल्स को हम कहते हैं चार्ज कैरियर। सो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल। नंबर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स इन वैलेंस बैंड आर इक्वल। नंबर 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। नंबर 3 दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। देखो, तो ये हमारे पास आ गए कुछ पॉइंट्स की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने तुम्हें बता ही दिया था, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री है, सोचो मत ज्यादा, है ना। इसके बाद फिर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल हैं। यहां पर जो भी चार्ज कैरियर है वो किसकी वजह से थे, तवे पर बैठ गए थे ना, तो मतलब थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड पहुंच गया था, ये इसके पीछे का मेन कॉज था। तो ये हो गया आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर और उसके बारे में सारी स्टोरी। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर आर दो सेमीकंडक्टर्स जिनके अंदर आप इंप्योरिटी मिलाते हो। क्यों मिलाओगे भाई, मुझे क्यों मिलाऊंगा मैं तो प्योर चाहिए मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम थी सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म में, मुझे तो उसको थोड़ा ज्यादा चाहिए ना, मुझे डिवाइसेस बनाने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले अपन गर्म करेंगे मोबाइल को, उसके बाद कहेंगे तू सेमीकंडक्टर का बना हुआ है भाई, तुझे गर्म कर लेते हैं, उसके बाद तुझे देखेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो इसीलिए जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मिलाने बढ़ाने के लिए उनके अंदर हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंप्यूरिटी मिक्स करते हैं और उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे पास हुआ क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर का। एक छोटे से वीडियो में मैंने तुमको सेमीकंडक्टर का लगभग 20% पार्ट पढ़ा दिया है। अब बस तुम्हें दोबारा से इसको सुनना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और नोट्स अगर नीचे सेक्शन में दिए हुए हैं तो भाई बस डाउनलोड करके प्रिंट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम 12th प्रो पर आ रहे हो स्लॉट 2 के लिए, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, और ये बाबा जी का भरोसा है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।